हेलो एंड वेलकम टू टीवी टॉक शो। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो खुद एक यूट्यूबर हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स के विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे जीएसटी पर, इनकम टैक्स पर और भारत के ग्रोथ पर। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे पहले गेस्ट मिस्टर अब्दुल रहमान का। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने अपनी पॉडकास्ट के लॉन्चिंग के मौके पर मुझे बुलाया। तो ये वाकई मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। यह वाकई हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। सर, सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस। मेरा परिचय कोई खास नहीं है। देखिए, मैं बहुत आम सा एक छोटा सा एडवोकेट हूँ। मेरी जो प्रैक्टिस की फील्ड है, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो टैक्सेशन है। यानी कि मैं टैक्सेशन में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं लोगों को टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ और अपने देश की तरक्की में मेरा एक छोटा सा ये योगदान है। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट लेकर आए हैं। तो अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। सर, चर्चा कुछ इस तरह से है कि आप हमें सबसे पहले जीएसटी के बारे में बताइए कि जीएसटी को लेकर के आप क्या सोचते हैं। ये कैसे इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है, ये व्यापारियों के हित में है या अहित में है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने पहला ही बाउंसर जो है वो जीएसटी को लेकर के मेरे ऊपर मारा है। देखिए, जीएसटी को मैं, अगर आप मेरी ओपिनियन लें तो जीएसटी को मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्मर मानता हूँ। ये थोड़ा देर से उठाया हुआ लेकिन बहुत ही ज्यादा सकारात्मक कदम है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। इससे देश की इकोनॉमी में एक नया बूस्ट आया है। बहुत जबरदस्त देश की इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है। और जहां तक अगर हम बात करें तो ये हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये बिल्कुल व्यापारियों के हित में है। ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि ये व्यापारियों के अहित में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको जिस तरह से डिजाइन किया गया है, ये बहुत ही जबरदस्त इसका डिजाइन है और ये हर वर्ग के व्यापारी को, चाहे व्यापारी छोटा हो, बड़ा हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, हर तरह के व्यापारियों के हित में है जीएसटी। ये मैं आपको बता दूं। हाँ, थोड़े सुधार की जरूरत है, समय लगेगा, लेकिन चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और बहुत अच्छी हो जाएंगी। वेल डन। तो सुना दोस्तों आपने कि जीएसटी ये सभी, आप सभी के लिए मतलब हित में है और आप जीएसटी अपना टाइम से पे करें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा है, आजकल देश में देखें या पूरी दुनिया में ही अगर हम देखें, जॉब्स को लेकर के एक बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। कभी खबरें आती हैं कि मेटा ने इतने एम्प्लॉयज निकाल दिए, अमेजॉन ने उतने निकाल दिए। इन सब खबरों के बारे में आपका क्या कहना है और आप इंडिया को कहां देखते हैं? देखिए, चिंता की अगर हम बात करें तो वाकई चिंताजनक तो है स्थिति। रोज नई नई न्यूज आ रही है और अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में एक मंदी सी छाई हुई है, तो लेकिन औपचारिक कोई घोषणा नहीं है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, हम सबसे पहले अपने देश की बात करते हैं, तो इंडिया की जहां तक हम बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ है, हमने जीडीपी के मामले में यूएस और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और हम 5.6% जीडीपी के साथ टॉप पर बने हुए हैं और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है हमारा देश। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वैश्विक मंदी आती भी है तो असर तो देखिए थोड़ा बहुत पड़ेगा, अगर इसकी घोषणा होती भी है, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ेगा हमारे देश पर। हम उभर के आ जाएंगे बहुत तेजी के साथ। बिल्कुल 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 सर। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी पॉजिटिव उम्मीद के साथ हम अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब अगला सवाल आपके लिए यह है कि स्टार्टअप कल्चर को लेकर के, जो इंडिया में आजकल एक स्टार्टअप कल्चर है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? आजकल नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, रोज बंद हो जाते हैं, खुलते हैं, कुछ लॉस में हैं। इसको लेकर के आपकी क्या राय है कि क्या है इंडिया का फ्यूचर स्टार्टअप में? ये सवाल वाकई आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। मैं खुद इसको लेकर के मतलब पर्सनली बहुत ज्यादा चिंतित हूं कि जो हमारे यहाँ का जो कल्चर चल रहा है, स्टार्टअप कल्चर जिसे आप कह सकते हैं, तो वो बड़ा डेंजरस सा है। लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लॉस मेकिंग स्टार्टअप है। तो ये अगर वर्ल्ड वाइड अगर इसका जो इंप्रेशन जा रहा है, लोग जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो हमारे स्टार्टअप में पैसा लगाने से फ्यूचर में हो सकता है डरने लगे। अभी तक तो ऐसा नहीं है, अभी तक तो बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्यादातर स्टार्टअप है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे जरोदा जैसे स्टार्टअप भी हैं बहुत जबरदस्त, जिन्होंने खूब पैसा भी कमाया, खूब नाम भी कमाया, लेकिन आजकल ज्यादातर जो स्टार्टअप आ रहे हैं वो पानी के बुलबुले की तरह से हैं। मतलब कि
ना कोई उनका कोई विजन है, बिल्कुल रॉन्ग इंटेंशन से आ रहे हैं। बस सीधा पैसा कमाना है, पब्लिक का बेवकूफ बनाना है और निकल जाना है। ये इंटेंशन है आजकल के स्टार्टअप्स का। मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। हस्बैंड वाइफ मिलकर के कंपनी चलाते हैं, कॉस्मेटिक या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, या स्किन केयर प्रोडक्ट बनाते हैं। और वो अगर देखें हम तो यूट्यूबर को दुनिया भर का उन्होंने पैसा दिया हुआ है, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को और एडवर्टाइज मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि लॉस में है। अभी हाल ही में उन्होंने आईपीओ लाने की घोषणा की, सेबी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिए तो आईपीओ वापस ले लिया, ये कहते हुए कि अभी मार्केट अच्छी नहीं है तो हम अपना आईपीओ वापस ले रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। सर कहीं आपको अर्थ वाली कंपनी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? आपके ऑडियंस समझदार है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी ऑडियंस समझ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो दोस्तों ये था हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, नई पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।